बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। सबसे पहले हेडलाइंस। मकबूजा कश्मीर में 10वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। भारतीय फौज के मजालिम में शहीद होने वालों की तादाद 45 तक जा पहुंची। 3,500 अफराद जख्मी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में अब तक 198 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साहिबजादे के अगवा के खिलाफ सिंध बार काउंसिल, कराची और मलीर बार की 3 रोजा हड़ताल। वकला अदालतों में पेश नहीं हो रही। मुल्क में फांसियों का सिलसिला दोबारा शुरू। रावलपिंडी की अडियाला जेल में 2 मुजरिमों को तख्ते-ए-दाद पर लटका दिया गया। सदर ममनून हुसैन ने सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। शहंशाह गजल मेहदी हसन के मद्दाह आज उनकी 89वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए। चीन के सरकारी मीडिया ने सुबह हन्नान में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से मकानात के मुनहदम होने की वीडियो जारी कर दी है। और सीटी तो शायद हर कोई बजा ले, लेकिन जापान में हुआ सुर के साथ सीटी बजाने का मुकाबला। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों में शामिल करते हैं तफसीलात। सबसे पहले आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में आज 10वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज है। भारतीय फौज के मजालिम से शहीद होने वालों की तादाद 45 हो गई है, जबकि 3,500 अफराद जख्मी हैं। मुसलसल 10 रोज कर्फ्यू के बायस वादी में अशय खुरानोश की शदीद किल्लत हो गई है। श्रीनगर और दीगर इलाकों में फौज और पुलिस के दस्ते गश्त कर रहे हैं। वादी में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है। कर्फ्यू के बायस ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। भारतीय फौज की जानिब से स्कूलों और कॉलेजों में तातीलात 24 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। दूसरी जानिब हुर्रियत रहनुमा ने आलमी रहनुमाओं को कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर खतूत लिखे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, आसियान, OIC, सार्क और दीगर ममालिक को लिखे गए खतूत में मुतालबा किया गया है कि कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर फौरी इक़दामात किए जाएं। रावलपिंडी के अडियाला जेल में दोहरे कत्ल में मुलविस 2 मुजरिमों को तख्ते-ए-दाद पर लटका दिया गया है। अडियाला जेल में मुजरिम ताहिर हुसैन और चंद ज़ेब को फांसी दी गई। मुजरिमों ने 2003 में रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद में डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर 2 अफराद को कत्ल किया था। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक और ईद के बायस फांसियों का सिलसिला मौकूफ़ किया गया था, जो आज से दोबारा शुरू हो गया है। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने करेंसी स्मगलिंग केस में मॉडल अयान अली की हाजिरी से 1 रोज के इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली है। आज मॉडल अयान अली तलबी के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुई। मॉडल के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी मौक्कला को समन ताख़ीर से मिला। अयान अली के वकील ने अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त की, जो मंजूर कर ली गई। केस की आइंदा समाअत 17 अगस्त को होगी। कराची में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सज्जाद अली शाह के साहिबजादे अवैस शाह के अगवा और इब्राहिम आबड़ो की गिरफ्तारी के खिलाफ वकला की हड़ताल जारी है। सिंध बार काउंसिल, कराची बार और मलीर बार ने अवैस शाह के अगवा और इब्राहिम आबड़ो की गिरफ्तारी के खिलाफ 3 रोजा हड़ताल का ऐलान किया था। हड़ताल के बायस वकला अदालतों में पेश नहीं हो रही, जिसके बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। ट्रेडिंग के दौरान अब तक PSX 100 इंडेक्स में 198 पॉइंट्स की कमी हो चुकी है और इंडेक्स इस वक्त 38,992 पॉइंट्स की सतह पर है।
صدر ممنون حسین نے سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا ہے۔ صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل 54 کے تحت سینٹ کا اجلاس طلب کیا۔ سینٹ کے اجلاس میں قانون سازی سمیت دیگر امور پر بحث کی جائے گی۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن کا 89واں یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ برِ صغیر کے عالمی شہرت یافتہ گائک مہدی حسن 18 جولائی 1927 کو بھارت میں پیدا ہوئے۔ مہدی حسن نے 441 فلموں کے لیے گانے گائے۔ حکومت پاکستان نے مہدی حسن کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا۔ 1989 میں مہدی حسن کو بھارتی حکومت نے اپنا بڑا ایوارڈ KL سہگل دیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ کافی عرصے تک علیل رہے اور 13 جون 2012 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ کیسے مجھے تڑپائے۔ اور آپ پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ ترکی میں فوجی بغاوت ناکام بنائے جانے پر عوام اب جشن منا رہے ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں ہزاروں شہری صدر رجب طیب ایردوان کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے اور پھر تقسیم اسکوائر پر جمع ہو کر انہوں نے اپنے محبوب صدر کے حق میں نعرے بازی کی۔ شہریوں نے جنہوں نے قومی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے، مستقبل میں بھی صدر رجب طیب ایردوان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ انقرہ میں صدارتی محل کے باہر بھی شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی جس کے جمہوریت کے حق میں نعرے بازی کی۔ امریکی ریاست اوہایو میں ریپبلکن پارٹی کی نیشنل کنونشن آج شروع ہوگا، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو باضابطہ طور پر پارٹی کا صدارتی امیدوار نامزد کیا جائے گا۔ فرانس کے شہر وینس میں دہشت گرد حملے اور گزشتہ روز لوزیانا میں 3 پولیس اہلکاروں کے قتل کے واقعے کے بعد ریاست اوہایو کے شہر کلیو لینڈ میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ حکام نے کوئکن لانز ارینا کے گرد 8 فٹ اونچا دہاتی باڑ لگا دی ہے، جبکہ آس پاس کی سڑکیں بند کر کے ہزاروں پولیس اہلکار تعینات کر دیے ہیں۔ 4 روزہ کنونشن میں پارٹی کے ہزاروں مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کنونشن کے آغاز سے قبل ہی کلیو لینڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ سیٹی تو شاید ہر کوئی بجا لے، لیکن سر میں سیٹی بجانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جاپان کے شہر واساکی میں ہوا انٹرنیشنل وسلنگ کمپٹیشن، جس میں شریک تھے 6 ممالک کے 50 افراد۔ جاپان، بھارت، آسٹریلیا، کوریا، امریکہ اور وینزویلا کے سیٹی بازوں نے سیٹیاں مار مار کر ججز کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ کچھ تو مقابلے کے لیے موسیقی کے آلات سے بھی لیس تھے، جبکہ کچھ نے صرف ہونٹوں اور مائکرو فون پر ہی اکتفا کیا۔ منتظمین نے یہ مقابلہ اب ہر سال منعقد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔